अगेन आपकी करियर आपको जहाँ लेके जाती है, यू जस्ट एंड अप गोइंग दैट रूट। तो ये मत सोच के आना कि अरे यार क्या होगा अब मेरा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो एटीट्यूड प्लीज अगर आपके पास है तो यू विल हैव टू अनलर्न दैट। एमबीए फॉर मी इज ऑल अबाउट व्हाट इज द करंट जॉब सिनेरियो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू थिंक अभी तो जैसे ग्रेजुएट हो गए हो, अभी तो हम जॉब सीकर वीजा पे हो, यस, वो 18 मंथ्स वाला, करेक्ट। क्या लग रहा है मतलब मार्केट देख के 2024 में? अभी तो थोड़े टाइम में क्रिसमस भी आ जाएगा, 2 महीने में, करेक्ट। तो सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा फिर से। सो मार्केट तो फिलहाल बहुत टाइट है यहाँ। अगर आप देख रहे हो तो ग्लोबल रिसेशन है। यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट रिसेशन की फेज में है। जर्मन मार्केट हाईली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड अदर वॉर्स गोइंग ऑन। सो बिकॉज ऑफ दैट ये मार्केट फिलहाल बहुत ठंडा है। लोग जो जॉब पे है उनको निकाला जा रहा है। सो काइंड ऑफ मार्केट थोड़ा हेक्टिक है कि अगर आप न्यूली आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं जॉब ले लूंगा, तो थोड़ा मुश्किल है। खाली आईटी वाले लोग जो है, जो आईटी में प्रोग्रामिंग में है और जो कोडिंग में है और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको जॉब लेना यहाँ थोड़ा इजी है क्योंकि इंग्लिश जॉब सबको मिल जाएंगे। बट अगर आपको जर्मन जॉब चाहिए तो आपको जर्मन फ्लुएंसी भी चाहिए, एटलीस्ट C1 B1। मैं अभी अप्लाई कर रहा था तो वो B2 तो मिनिमम मांग रहा है, तो B2 से तो कुछ होता नहीं, बट एटलीस्ट आप बात कर सको। अगर आप बात कर पा रहे हो फ्लुएंटली जर्मन में तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बट फिलहाल मार्केट बहुत टाइट है। बट डू यू समटाइम्स फील वरिड क्या होगा? Yeah, definitely. Because right now I have my part-time job, but part-time job is just kind of survival thing. Like it will not give you full support, and specifically it affect your confidence and emotionally basically. Yeah. So I think अभी तो फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि पार्ट टाइम जॉब से काम चल रहा है, बट एक बैक ऑफ द माइंड में टेंशन है कि फुल टाइम जॉब भी लेना है। और फुल टाइम जॉब इंडिया में थोड़ा सिचुएशन अपना अलग है कि यहाँ जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो लोग जो एजेंसी वाले लोग हैं वो अपने को कॉल करते हैं। जो एचआर एजेंसीज है वो अपने को कॉल करती है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस वही था कि इंडिया में मेरे पास 5 ऑफर लेटर थे लास्ट में, तो उसमें से मैंने एक चूज किया था। यहाँ सिचुएशन ऐसे कि आपको हर जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन करना है और वो एप्लीकेशन का प्रोसेस सच में लेंदी है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैक्सिमम ऐसा समझो कि 2 महीने बाद मुझे शायद जॉब मिल सकता है, क्योंकि एक इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, फोर्थ इंटरव्यू, ऐसे समटाइम्स 5 इंटरव्यूज होते हैं, कभी 3 इंटरव्यूज होते हैं। बट वो 10 दिन 15 दिन 1 महीने का गैप तलक हो जाता है, तो रिप्लाई देने में भी लेट होता है। तो थोड़ा काइंड ऑफ लीनियंट प्रोसेस है। अगर आप इंडिया से फ्रेश आए हो और आप सोच रहे हो कि चलो जॉब इंटरव्यू देती है तो अभी 10-15 दिन में जॉब लग जाएगा, नहीं, आप 1 महीना 1.5 महीना तो मिनिमम निकल जाता है एटलीस्ट वो रिप्लाई देने में। और थोड़ा लीनियंट है प्रोसेस, तो आपको थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा सब चीज़ें। इंडिया में एमबीए करते हैं लोग मोस्टली तो ये देखते हैं कि यार हम आईएम से कर लें या कोई ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से कर लें। वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पर कि मैं Yes. ये वाले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ तो चलो जॉब लाओ, कैंपस राइट? प्लेसमेंट है ही नहीं। कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं है। आई थिंक एज द डेज आर पासिंग बाय थिंग्स आर गेटिंग ओनली लिटिल बिट मोर सीरियस इन टर्म्स ऑफ नॉट एबल टू फाइंड जॉब, बिकॉज ये सिचुएशन मैंने और स्टूडेंट्स को भी पूछा है वैसे, लाइक एंड उनका भी ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे आंसर है कि यार वी समटाइम्स सीक्रेटली फील वरीड कि मेरे साथ क्या होगा, इतना पैसा लगाया है, आई हैव सो मच होप्स आई हैव केप्ट इनटू दिस कंट्री, इनटू दिस सिस्टम, और फिर अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, तो वो अपॉर्चुनिटी कार्ड से बाहर के भी लोग आपके जॉब्स को Correct. टारगेट कर रहे हैं, वो जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हो। Yes, यहाँ ठीक रहते है, हैं। तो एक तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोविड से बाहर निकले तो वॉर शुरू हो गई इधर, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर झेल रहे थे जर्मनी, तब तक पैलेस्टाइन और इजराइल का वॉर चलने लगा, उसका इम्पैक्ट जर्मनी पे भी होता है, बिकॉज जर्मनी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री हु इज डूइंग द डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। ठीक है, उसके लिए रिसोर्सेज लग रहे हैं, पैसा लग रहा है, ठीक है, सिस्टम इज गेटिंग स्क्वीज्ड एवरी सिंगल डे। व्हाट वी आर, just to clarify before we go ahead, we are not trying to create an atmosphere of fear. करेक्ट। ठीक है, just to be clear, इससे आपको बस एक चीज बता रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी 100% पे थी, आप आते वक्त 500% करके आओ, आपके लिए चीजें आसान नहीं होगी। What it was 3 years back, 4 years back, or Correct. probably when you came, right? Yeah. Situation was still better relatively. यस, राइट नाउ आपको अगर जर्मन नहीं आ रही तो जॉब मार्केट आपके लिए बिल्कुल नील के बराबर है, क्योंकि जो इंग्लिश जॉब्स है उसके लिए टारगेट करने वाले लोग ऑलमोस्ट 10,000, 15,000, 20,000 अगर लोग रहेंगे, तो जर्मन जॉब के लिए आपको बहुत कम कंपटीशन, मतलब 1,000, 500 लोग, मतलब इतने कम है। आप अगर लिंक्डइन पे भी जस्ट सर्च करोगे ना तो आपको खुद को दिखेगा कि एक एप्लीकेशन है जहाँ जर्मन रिक्वायरमेंट है, अब 5 से 10 एप्लीकेशन भी नहीं हुए हैं और बाकी की जगह पे 10,000 प्लस एप्लीकेशन हुए। सो आप खुद ही देखो कि अगर आपका जर्मन रिक्वायरमेंट, अगर आप जर्मन फ्लुएंसी नहीं है आपके पास, तो मुश्किल है यहाँ जॉब क्रैक करना। Just to add to what you said, there are people I know वो जर्मन बात करते हैं बट फिर उनका टेक्निकल स्किल वीक है। हाँ, ठीक है, ये बात तो है।
तो प्योरली सिर्फ लैंग्वेज पे नहीं काम Correct, करेगा, correct. आपको अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी उतने ही स्ट्रांग रखने पड़ेंगे जितना मेहनत आपने जर्मन सीखने में लगाया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यूज सिर्फ जर्मन बात करके नहीं निकलेंगे, आपको टास्क दिए जाएंगे उस इंटरव्यू में, आपको टास्क पूरे करने हैं। उस टास्क को प्रेजेंट करने में जर्मन काम आएगी जरूर, बट उस टास्क को करने में आपकी टेक्निकल स्किल्स आपकी काम आएगी, ठीक है। आपका ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड आई कैन बेट यू फॉर श्योर अगर आपके पास जितना कम एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा लड़ाई करना पड़ेगा आपको सिस्टम से। Correct. आई हैव सीन पीपल विद 5, 6, 7, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनके लिए रिलेटिवली चीजें थोड़ी आसान इसलिए भी है, एंड आसान ऑन 2 लेवल। वन एट द यूनिवर्सिटी लेवल बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है बिकॉज उन्होंने इंडस्ट्री देख के आए हुए हैं, Correct. ठीक है। तो वो बिजनेस के फंडामेंटल्स, एमबीए इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम डूइंग, मीनिंग आप क्लास में केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हो बैक टू बैक, राइट, यू टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर। अब उस कॉन्सेप्ट को आप अपने लाइफ में उतार के कैसे एग्जाम्पल दे रहे हो इंटरव्यू में या किसी से बात करते वक्त, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। व्हाट्स योर फाइनल कंक्लूजन ऑन दिस, व्हाट डू यू हैव टू टेल देम? वी स्पोक अबाउट टोटल ट्यूशन फीस, वी स्पोक अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी टोटल कितना लग चुका है, वी स्पोक अबाउट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वी स्पोक अबाउट दैट यू आर बिट वरीड अबाउट नौकरी नहीं मिल रही और मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। Correct. व्हाट डू यू वांट टू लीव पीपल विद, व्हाट इज दैट लास्ट मैसेज? माई लास्ट मैसेज वुड बी लाइक, आपको अगर यहाँ आना है तो जैसे भाई ने कहा कि आपको एटलीस्ट आपके एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जर्मन सीख लीजिए और आपके अगर स्किल्स है तो स्किल्स के ऊपर अच्छे से काम कीजिए। जैसे अगर आप फाइनेंस प्रोफेशन में है, आप कोई भी स्किल्स आपके पास है तो यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको पॉजिटिव अगर यहाँ जानना है तो आप कोई भी फील्ड से हो, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंस में भी हूँ और मुझे अगर सप्लाई चेन में जाना है तो मैं सप्लाई चेन में जा सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मुझे इंटरव्यू में अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना आना चाहिए, मैं अपने स्किल्स वैसे शो कर पाऊँ, या फिर मेरे पास वो स्किल्स होने चाहिए कि और मैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मेरे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो मेरा एक मैसेज है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, जॉब और स्किल्स और लैंग्वेज के ऊपर। फिर जॉब मार्केट यहाँ उतना हार्ड नहीं है। इंडिया में आप अगर देखोगे तो हमारे एक जॉब के पीछे 10-10 लाख 25-25 लाख लोग रहते हैं। तो आप सोचो कि आप वो एनवायरनमेंट से आ रहे हो तो आप पहले से ही थोड़ा मतलब एक लड़ने के मूड में हो, आप वैसे ही वॉर से ही आए हो, तो आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए। मेरे हिसाब से मैं खुद का एक्सपीरियंस वही कह रहा हूँ कि मैं खुद भी पॉजिटिव हूँ। मुझे अभी जॉब नहीं है बट मेरा पॉजिटिविटी यही है कि मैं इंडिया में अगर जॉब क्रैक कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, जर्मन हो गई, स्किल्स हो गए, वो मुझे खाली बेटर करने पड़ेंगे। राइट। सो बॉटम लाइन हमारी तरफ से यही कि आप डेफिनेटली आओ एमबीए पढ़ने जर्मनी में। इट्स अ ग्रेट कंट्री विद ह्यूज एक्सपोजर ओनली इफ यू नो हाउ टू नॉक दोज डोर्स एंड गो इनटू देम, ठीक है। आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू build a career that was probably not possible probably like 10 years back, right? Correct. To be able to speak to you guys like this and make a profession out of this, and I think possibilities are endless। और मेरे को लगता है कि Germany is not the last destination, it's actually the beginning for you। यहाँ से आपकी कितने सारे देश खुल जाते हैं। I know a lot of people I was studying with, they are not in Germany now, they are either some of them are in Switzerland, कोई Yeah. फिनलैंड में, कोई Correct. लंदन में बैठा है, कोई डबलिन में बैठा है। अगेन आपकी करियर आपको जहाँ लेके जाती है, आप यू जस्ट एंड अप गोइंग दैट रूट, राइट। तो ये मत सोच के आना कि अरे यार क्या होगा अब मेरा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। वो एटीट्यूड प्लीज अगर आपके पास है तो यू विल हैव टू अनलर्न दैट। एंड MBA for me is all about learning from the best people in the industry। किताबें धंधा करना कभी नहीं सिखाइए, वो आप भी जानते हो, ठीक है। What you do once you have landed here, that decides कि कल आप क्या लाइफ जियोगे। On that note, if you have made it till here, hit that thumbs up button and I'll see you guys next time।